जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक प्रश्न हमसे हमेशा पूछा जाता है और इसका उत्तर देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों से भी पूछा जाता है, जो शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी पूछा जाता है और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे भी पूछा जाता है। अब तीनों के आपसी अंतर संबंधों को देखते हुए इस प्रश्न का जवाब देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो दर्शक कुछ हमसे पूछते हैं, कुछ दर्शकों का ये पूछना है कि साहब, जब आप लोग ये कहते हैं, हर वीडियो में ये कहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, एक्सटर्नल लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जीडीपी नहीं बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था पे हर काम वो किया गया है जो नहीं करना चाहिए और जो नहीं किया जाना चाहिए वो किया गया है, तो शेयर मार्केट क्यों बढ़ रहा है? अच्छा, प्रश्न बड़ा जेन्युइन है और मुझे लगता है इसका जवाब देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो एक मति भ्रम फैलाया गया है, एक जो गलतफहमी फैलाई गई है मार्केट के अंदर भक्तों के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से, उसको सही में समझने की आवश्यकता है और सबको समझने की आवश्यकता है। जो सरकार के समर्थक हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है और जो सरकार के आलोचक हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है। तो बड़े सिंपल टर्म्स में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और देश में वो निर्णय लिए जा रहे हैं जो नहीं लिए जाने चाहिए, सारा धन पूंजीपतियों के पास इकट्ठा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जीएसटी बढ़ता जा रहा है, लेकिन जीएसटी लिया जा रहा है मध्यम वर्ग से और निम्न आय वर्ग से, और कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़े लोगों से लिया जाता है उसको कम किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग सरकार की आलोचना करते हैं वो क्यों करते हैं और शेयर मार्केट क्यों बढ़ रहा है, अगर ये सब बातें हम जो कह रहे हैं वो सही है, तो मैं दो तीन चीजें आपको बताता हूं, उससे समझने का प्रयास कीजिए। नंबर एक, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का जमाना था 2004 से 2014 तक, तो हमारे देश की जो एवरेज जीडीपी थी, माने विकास दर थी, वो थी 8.1% 10 साल की, और 2014 से लेकर 2024 तक जो है वो 8.1% से कम है। इसका माने अगर 10 साल का एवरेज लिया जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह का और नरेंद्र मोदी जी का, तो नरेंद्र मोदी के जमाने में एवरेज ग्रोथ कम हुई है और अब तो वो करीब 5.7-6% के आसपास आके टिक गई है, जबकि कोविड गए हुए भी 3 हो गए और देश में स्थितियां सामान्य हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब वो 6%, इसका माने हमारी जीडीपी कम आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, जबकि ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जब कोविड हुआ तो लोगों ने परचेजिंग छोड़ दी, लोगों ने खरीदना छोड़ दिया, और जब कोविड खत्म हुआ तो खरीदारी बढ़नी चाहिए थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, जीडीपी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बढ़ी, कम हो गई और बल्कि अब कम होती जा रही है। इसका माने जो बात हम कह रहे हैं, जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वो हवा में बात नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। नंबर एक की जीडीपी डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में ज्यादा थी और अब कम है, नंबर एक, और इन तथ्यों की आप जांच कर सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि मोदी जी के जमाने में कोविड आया और उसकी वजह से जीडीपी कम हो गई, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में सबप्राइम क्राइसिस आई थी और ये सबप्राइम क्राइसिस ने पूरे अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को हिला दिया था। वो बैंक बिल्कुल ठप होने की स्थिति में पहुंच गए थे और वो स्थिति कोविड से अगर ज्यादा नहीं थी तो कम भी नहीं थी, करीब करीब एक ही प्रकार की, जो वेस्टर्न वर्ल्ड था उस समय बुरी तरह से आर्थिक स्थिति खराब हुई थी और जेपी मॉर्गन और बड़े बड़े बैंक जो है वो धराशायी हो गए थे। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था केवल विश्व में एक देश था जिसकी बढ़ी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्व के महानतम अर्थशास्त्री उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, तो एक बात तो ये समझने की आवश्यकता है। दूसरा, उस समय जो लोन थे और आज जो लोन है, आज हमारे लोन कई गुने बढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि जब लोन ज्यादा आप लेते हैं, अपने घर में भी अगर आप लोन ज्यादा लेते हैं, तो लोन के रिपेमेंट करने के लिए आपकी जीडीपी बढ़नी चाहिए, लेकिन लोन बढ़ रहा है, जीडीपी घट रही है। ये खतरनाक संकेत है कि नहीं? सरकार के समर्थक है तो भी समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा, चलिए फिर अब आपके मेन प्रश्न पे आते हैं। आपका मेन प्रश्न ये है, जो सरकार के समर्थक हैं, कि भाई शेयर मार्केट क्यों बढ़ रहा है? शेयर मार्केट बढ़ नहीं रहा है, शेयर मार्केट
वो रिटर्न नहीं दे रहा है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में दी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में 2004 से 2014 तक जो सेंसेक्स का रिटर्न था वो 14.2% था, 14.2% था। और मोदी जी के जमाने में जो सेंसेक्स का रिटर्न है वो 12.9% है। तो 14.2% ज्यादा होता है, 12.9% ज्यादा होता है, माने करीब 1.5% का रिटर्न डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में ज्यादा था। अच्छा, उस जमाने में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कम था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी कम था। आज के तारीख में हमारी निर्मला ताई ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है जिन लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है उनका रिटर्न 12.9% नहीं है, क्योंकि अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 15% दे रहे हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% दे रहे हैं। मतलब एक साल से पहले अगर भुना लेंगे तो 20% का देंगे और अगर एक साल से ज्यादा 10 साल भी रखेंगे तो 15% देंगे। इसका मतलब आपका रिटर्न 12.9% नहीं है, करीब करीब 10-10.5% है। माने 3-3.5% की शेयर मार्केट में आपके ये मोदी जी के जमाने में कमी आ गई है। अच्छा, एक चीज को और समझने का प्रयास कीजिए। आज से 8-10 महीने पहले जुलाई अगस्त में जब सेंसेक्स पीक पे था उस समय शेयर मार्केट जो निफ्टी था वो करीब 27,000 था, आज करीब 25-25,500 के आसपास है। इसका माने अभी भी पिछले 10 महीने में शेयर मार्केट करीब करीब 8-9% कम है। तो ये लगता है कि बढ़ गया, लेकिन अगर इसके उतार चढ़ाव का आप निर्णय ले लें तो आपका रिटर्न डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से शेयर मार्केट में कम हुआ है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए कि ये शेयर मार्केट का एक और जो कुछ बढ़ा है पिछले 2 महीने से, ये ऑपरेशन सिंदूर होने के बावजूद, पूरे विश्व का हमें अलग थलग छोड़ा जाने के बावजूद, लड़ाई शुरू होना और 3 दिन के अंदर बंद हो जाना, किसने बंद कराई इसको जानने न पाने के बावजूद, इसका कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप लेने के बाद उनके गलत निर्णय लेने के कारण जो भारतवर्ष को फायदा हुआ है उसके कारण। अगर हम आंकड़े देखेंगे, और आंकड़े देखे बिना तो किसी चीज को सच मानना नहीं चाहिए, आंकड़े अगर आप देखेंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे प्रेसिडेंट बनके, उस समय जो डॉलर इंडेक्स था वो करीब 112 था। डॉलर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि डॉलर की तुलना में जो बाकी विदेशी करेंसीज थी उनके रेट की तुलना में डॉलर बड़ा स्ट्रांग था। और आपको याद होगा कि भारत का रुपया भी बहुत वीक था, 85-86 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, डॉलर इंडेक्स जो 112-113 था वो घट के 100 के आसपास आ गया है, माने 10-12% की गिरावट आई है और भारत के रुपये में मजबूती आई है। अच्छा, आप ये जानते हैं कि जब रुपया मजबूत होता है तो भारत के अंदर विदेशी निवेश आता है, और रुपया कमजोर होता है तो विदेशी निवेशक भारत छोड़ के भागता है। तो उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं आए थे और अमेरिका की वो नीतियां थी जो अमेरिका की नीतियां होनी चाहिए थी, तो भारत का रुपया कमजोर था, विदेशी मुद्राएं कमजोर थी और अमेरिका को फायदा उठ रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, वो भी कोई हमारे प्रधानमंत्री महोदय से कम तो है नहीं, उन्होंने भी आके टैरिफ लगाए, इस पे 150%, उस पे 2%, ये फिर सबको कम कर दिया, फिर यहाँ नेगोशिएशन 0%, फिर बराबर, जितने उन्होंने उल जलूल निर्णय लिए उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो जब झटका लगता है तो शेयर मार्केट नीचे तेजी से गिरता है, और जब झटके में से उभरता है तो शेयर मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ता है। तो उतार चढ़ाव बहुत हुए, और उस उतार चढ़ाव में आपने देखा कि शेयर मार्केट में गिरावट भी बहुत ज्यादा हुई और चढ़ावट भी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन एवरेज रिटर्न डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से मोदी जी के जमाने में कम हुआ। इसके बाद अब वॉरेन बफेट की बात की जाए, वॉरेन बफेट जो विश्व के सबसे बड़े निवेशक हैं, उन्होंने अभी अपने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा है जो मार्केट है ये अगले काफी दिनों तक कर्ली हेयर सिंड्रोम से पीड़ित रहेगा। कर्ली हेयर सिंड्रोम क्या होता है? आप देखते हैं कुछ लोगों के बाल बड़े कर्ली होते हैं, उतार चढ़ाव वाले होते हैं। अच्छा, ये जो उतार चढ़ाव का मार्केट होता है ये एक्सपर्ट्स के लिए बहुत
और जो अनजान लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते, उनके लिए जोखिम भरा होता है, क्योंकि जब उतार चढ़ाव बहुत होता है, मान लीजिए मार्केट 10% बढ़ा, 5 दिन के बाद 10% गिर गया, तो जो चालाक लोग होते हैं वो मार्केट की ऊंचाई को भाप लेते हैं, माल बेच देते हैं, और जब 10% गिर जाता है तो चालाकी समझ लेते हैं, क्योंकि वो मार्केट के अंदर बैठे हैं, उनका 24 घंटे जो है मार्केट के अंदर बैठ के कटता है, उन्हें पता है कहाँ क्या खेल हो रहा है, तो उसमें वो फायदा बहुत ज्यादा कमाते हैं। लेकिन जो कमजोर निवेशक है, जो वीक हैंड है, जिसे शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है, जब मार्केट गिरता है तो घबरा के बेच देता है, और जब मार्केट चढ़ता है तो लालच में आके खरीद लेता है और हमेशा नुकसान उठाता है। तो ये वो मार्केट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, बढ़ते समय घबरा के बेचने की आवश्यकता नहीं है, और गिरते समय किसी भी स्तर पे बहुत ज्यादा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अपना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूं तो मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, लेकिन अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से लगातार अच्छे शेयरों में पैसा अपना लगाते रहें, नियमित रूप से लगाते रहें, बिना घबराते लगाते रहें, बिना लालच में आए लगाते रहें, तो आपको शेयर मार्केट में अल्टीमेटली फायदा होगा। उतना रिटर्न तो मिल ही जाएगा, जितना फिक्स डिपॉजिट मिलता है उससे ज्यादा ही मिल जाएगा, क्योंकि जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं वो अगर फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं तो उनका टैक्स बहुत ज्यादा कटता है, और जो शेयर मार्केट का रिटर्न है उसमें हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप में कोई अंतर नहीं, उसमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसलिए अगर आप लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं या वो मिडिल इनकम ग्रुप वाले हैं जिनका इनकम टैक्स कम है, तो फिक्स डिपॉजिट में आपको ज्यादा फायदा है। और अगर आप अपर मिडिल क्लास में हैं, अपर क्लास में हैं या रिच क्लास में हैं, तो आपको शेयर मार्केट में लगाने में ज्यादा फायदा है। आपके लिए फिक्स डिपॉजिट बिल्कुल बेकार चीज है, क्योंकि आपको जो वहां पे इनकम टैक्स देना पड़ता है और यहाँ पे कैपिटल टैक्स देना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो अपने गुण दोष के अनुसार, अपनी इनकम के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने जीवन स्तर के अनुसार, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर की एक्सपेक्टेशन के अनुसार जो आपको निर्णय लेना है, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें आपकी रिस्क भी कवर्ड हो और रिटर्न भी आपको ऐसा मिलता रहे कि आपके जीवन में कोई अवरोध पैदा ना हो। लेकिन जो बात मैं प्रश्न का जवाब मूल रूप से देना चाहता था कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में आर्थिक स्थिति देश की थी वो बेहतर थी, मोदी जी के जमाने में खराब हुई है। जो सेंसेक्स का शेयर मार्केट का रिटर्न है उस समय ज्यादा था, अब कम हो गया है, और क्योंकि अब नए सरकारी अधिकारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, एनपीएस में और यूपीएस में पैसा मिलना है, इसलिए आज देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो शेयर मार्केट के रिटर्न पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। इसलिए आंख कान खोलना और खुले रखना हर आदमी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए मैंने निवेदन किया, और ये जो तथ्य मैं कह रहा हूं इसको चेक करें, इसका फैक्ट चेक करें और तब इस पर विश्वास करें। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह से उबारा था, और पिछले 10-11 साल में जो गिरावट आई है और लोन बढ़े हैं लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बढ़ा है, वो चिंता का विषय है। इसलिए आपको चिंतित न करते हुए आपको आंख कान खोल के रहने का एक निवेदन करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।